हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। आई वेलकम यू ऑल टू आर ट्यूशन क्लासेस। तो जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में कंटिन्यूएशन में एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th आर डी शर्मा है ना, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, बाकी सब आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th का पूरा मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं हम इस चैनल पर। ठीक है, और क्लास 10th का भी चल रहा है, क्लास 9th का भी चल रहा है। दो सीरीज चल रही हैं, एक कंसेप्चुअल और एक प्रैक्टिस सीरीज में हम आर डी शर्मा की 1.5 एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बस आपको समझना है। और ये ऐसी एक्सरसाइज है ये वाली, इसमें रिप्रेजेंटेशन भी है थोड़ा सा। तो यहाँ पर कंपास लेकर के बनाना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पर, है ना। कंपास इसमें आता है बोर्ड में, लेकिन वो इतना अच्छा काम करता नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताता रहूँगा, आप घर पर अपना कंपास लेकर के उससे यूज़ कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कोई है फिल इन द ब्लैंक, जो भी आएगा ब्लैंक में वो आपको फिल करना है। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डैश नंबर विच मे बी ईदर डैश और डैश। देखो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, नंबर लाइन पे जो भी रिप्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ रियल नंबर विच मे बी ईदर रैशनल, या तो रैशनल हो सकता है या फिर इररेशनल हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार भी जब कंसेप्चुअल सीरीज कर रहे थे तब भी बताया था कि नंबर दो तरह के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, हटा दो। इमेजिनरी को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और जो आपके ये रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इररेशनल हो, दोनों मिला करके रियल नंबर बनते हैं। हमने आपको रियल नंबर की डेफिनेशन भी बताई थी, द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। और उन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही हमने लिखा है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इररेशनल नंबर इज नीदर। आप बहुत बार कर चुके हो, किसकी पूछ रहे हैं, इररेशनल की पूछ रहे हैं, है ना। तो इररेशनल की कौन सी होती है, नीदर टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेटिंग होती है, नॉर रिकरिंग, और ना ही रिकरिंग होती है। ठीक है, रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर्स की ना तो टर्मिनेटिंग होती है ना ही रिकरिंग होती है। आगे आइए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज। अब किसकी कह रहे हैं, रैशनल नंबर की। इज ईदर, या तो टर्मिनेटिंग होगी, मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, कल वाली क्लास में, कि या तो टर्मिनेटिंग होगी और या फिर क्या होगी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगी, रिकरिंग होगी और रिकरिंग। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर रिकरिंग होगी, इतनी बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एवरी रियल नंबर इज ईदर डैश नंबर और डैश नंबर। आपको पता है रियल नंबर या तो रैशनल होगा, रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा, है ना। हर एक रैशनल नंबर या तो, हर एक रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा, क्योंकि रैशनल और इररेशनल के सेट को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। आगे आइए फटाफट, फाइंड वेदर दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स करना है। एवरी रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इररेशनल, अभी तो बताया ट्रू है, ट्रू है ना। देखो एवरी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इररेशनल होगा, क्योंकि उन सभी को तो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे आइए, पाई इज एन इररेशनल नंबर, बिल्कुल ट्रू है, इररेशनल। देखो आप वैसे तो जानते हैं कि पाई को आपने सुना होगा 22/7, सुना है 22/7, लेकिन ये हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, ध्यान रखना, अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है ना वो 3.14 और डैश चलती चली जाती है आगे। ठीक है, आगे याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, 3.14 याद रखो डेसिमल में। लेकिन इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ना तो वो रिकरिंग होता है और ना ही वो टर्मिनेटिंग होता है। तो पाई एक ऐसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। पाई के बारे में कभी और बहुत अच्छे से बात करेंगे। पाई जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक कांस्टेंट होता है, इनफैक्ट बाद में बात करेंगे। इररेशनल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहे हैं इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी पॉइंट से, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते, फॉल्स है ना, साफ साफ दिख रहा है, फॉल्स है। हमने अभी तो बोला कि नंबर लाइन पे जिनको दिखाया जा सकता है, जो नंबर लाइन पे होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। वो बात अलग है कि सबको कर पाए ना कर पाए, हमारे लिए फिजिबल है या नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन हो तो सकता ही है ना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फोर्थ, रिप्रेजेंट, ये इतनी थी बस, हाँ ये खत्म हो गया। आगे आइए, रिप्रेजेंट √6, √7, √8 ऑन द नंबर लाइन। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है, आपको घर पे करके देखना है।
एक बार अगर कोई करके एग्जाम में गया तो 100% गलत करेगा। कम से कम 5 बार, मिनिमम 5 बार अपने हाथ से बिना चीटिंग करे, तब आपको समझ आएगा कैसे करते हैं। देखो भाई, √6 बोला तो √6 आप क्या इसको ऐसे कुछ इसमें तोड़ सकते हो कि दो रूट के अंदर दोनों स्क्वायर में आ जाएं, कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ सकते हो इसको भाई। एक तो हम इससे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब ये तो 4 हो गया, बचा कितना, 2 बचा। 4 और 2 6 होता है, तो 2 से नीचे जाओगे तो एक ही तो आता है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ +1 का स्क्वायर लिखूँ तो गड़बड़ है ना, ये तो 4 और 1 5 ही बन रहा है, हमको तो √6 चाहिए। इसका मतलब हमको पहले √5 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम √6 पे आएंगे। तो हम क्या करते हैं, √5 करने के लिए हमने एक बनाई नंबर लाइन, हमने यहाँ पे लिया 0, ठीक है। अब देखो ये √5 कर रहे हैं हम, 2 स्क्वायर +1 स्क्वायर, तो ये 2 यूनिट डिस्टेंस आप x एक्सिस पे ले लो, पहले 2 यूनिट ले लो, 1 2, हमने 2 यूनिट ले लिया। अब ये सेंटीमीटर है, जो भी है यूनिट बोल रहे हैं इसलिए जनरली सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे आ गए 2 यूनिट हमने डिस्टेंस ले ली। अब क्या करना है, ये जो वाला जो है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर आपके स्कूल में प्रोटेक्टर से अलाउ होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ कैसे डालते हैं। मान लो प्रोटेक्टर अलाउड है, फिर तो आप सीधा सीधा परपेंडिकुलर डाल दो, कितना, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का। अगर मान लो अलाउ नहीं है, तब हमको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे अपना कंपास रखो, एक एप्रोप्रिएट रेडियस का सेमी सर्कल बनाओ, बन जाएगा सेमी सर्कल। ध्यान से सुनते रहना, बहुत काम आएगा ये। सेमी सर्कल बना, उसके बाद यहाँ पर अपने प्रकार की टिप रखो, अपने कंपास की टिप रखो। इस डिस्टेंस की आधे से, इस सेमी सर्कल के डायमीटर की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क यहाँ, एक आर्क नीचे, फिर इसको उठा के इधर रख लो, जो टिप है आपकी यहाँ रख के सेम डिस्टेंस जो पहले डिस्टेंस ली थी, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, और जहाँ ये दोनों आर्क कट रहे हैं उसको मिला दो। ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर प्रोटेक्टर से अलाउड था तो सीधा सीधा डाल लो, नहीं तो ऐसे डाल दो जैसे मैंने बताया। दोबारा सुन लो, अभी फिर बताऊंगा वैसे बार बार। ये जिस पॉइंट पे डालना होता है उस पर अपने कंपास की टिप रखो, एक सेमी सर्कल बना दो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस का। उसके बाद सेमी सर्कल के एक एंड पे यहाँ पर रखो और इसके डायमीटर के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। टिप को चेंज कर लो, डिस्टेंस सेम रहने दो, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, दोनों आर्क को जहाँ पे कट कर रहे हैं मिला दो, ये परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। ये हमने ले लिया, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ले लिया हमने, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जहाँ ये 1 सेंटीमीटर आया है उसको इस 0 से मिला दो, मिला सकते हैं। अब आप बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, यही है, तो ये कितना, √5, तो ये हमारा आ गया √5। लेकिन क्या हमको √5 करने के लिए बोला था, नहीं, √5 तो नहीं बोला। अब इसको देखो थोड़ा बड़ा करके दोबारा बना देते हैं, क्योंकि हमें और भी करने हैं, देखते रहना 1 मिनट। देखो हमने क्या करा, एक ली हमने ये नंबर लाइन, यहाँ पे लिया हमने 0 1 2 यूनिट डिस्टेंस ले ली, इस पे एक डाल दिया परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, क्योंकि दो यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। हमने यहाँ 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालना मैं आपको बता चुका हूँ। इसको मिला दो यहाँ पे ऐसे, ये मिला दिया। अब ये इस वाले को रेडियस ले करके इसको सेंटर मानो, इस लाइन को रेडियस ले करके यहाँ पे एक अपना ये बना दो, ये ऐसे यहाँ पे कट लगा दो। जहाँ भी कट हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, √5 होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, √5 होगा। अब ये जो डिस्टेंस है आपको पता है कितनी है, √5 है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस √5 है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाल दूँ 1 यूनिट का, भाई आप मुझे बताओ, रूट के अंदर 5 + 1 कितना होता है, √6 ही तो होता है ना। या फिर आप एक काम करो, ऐसे नहीं, आप एक काम करो, चलो मैं बताता हूँ, अभी ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया 1 यूनिट का, ठीक है। अब ये तो हमारी √5 है, मैं कह रहा हूँ इसको यहाँ मिला दो, और ये हमारा है परपेंडिकुलर। तो आप मुझे बताओ, √5 और 1, अगर मैं आपसे बोलूँ, पॉइंट ले लेते हैं O, इसको ले लेते हैं A, इसको B, इसको C। अगर मैं आपसे बोलूँ आप OC का स्क्वायर बताओ, OC का स्क्वायर कितना होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, 5 + 1 मतलब कि 6 बन गया OC का स्क्वायर, और OC कितना आ गया, √6 आ गया। इसका मतलब ये वाली जो हमारी लेंथ है ये कितनी है, √6 है। इसको रेडियस ले लो, इसको सेंटर ले लो, यहाँ से एक बना दो आर्क, जहाँ भी काटेगा वो हमारा √6 होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब आगे अगर आपको लेना है, हमको क्या करना है, √7 करना है। √7 करना है तो √6 तो ये है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ पे 1 यूनिट का, और इसको यहाँ मिला दो,
ठीक है। ये जो हमारी आएगी ये √7 आएगी, यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको रेडियस ले लो, इसको सेंटर ले लो और यहाँ से बना दो ऐसे, ये बन गया हमारा √7, राइट। ठीक है, इतना है ना। √8 बनाना है, अगर इसी पे √8 बनाना है तो कोई बात नहीं, एक यूनिट यहाँ डाल दो, इसको यहाँ मिला दो, यहाँ से ऐसे लगा दो, ये हमारा √8 आ गया, है ना। अगर √8 अलग करना था, मान लो √8 को आप अलग करना चाहते हो तो ये ज़्यादा सिंपल है। कैसे? हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 8, √8 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने लिया 0, ये 2 है ना, तो 1 2 यूनिट यहाँ ले ली, और ये भी 2 है तो 2 यूनिट ऊपर ले लो, ये लो 2 यूनिट ऊपर ले ली, ये 0 है, इसको यहाँ मिला दो, ठीक है। और ये जो हम देखो 2 यूनिट, ये 2 यूनिट है, पाइथागोरस से निकालोगे तो कितना आएगा, √8 आएगा, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे आराम से मिला दो, जो भी है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है ये, मतलब आप करोगे तो कंपास से ज़्यादा सही आएगा, बहुत पास आएगा इसके, बहुत पास आएगा √2 के। समझ में आई बात? तो कर लोगे अपना √6, √7, √8 क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है √3.5, √9.4, 10.5। देखो फटाफट मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो प्रूफ हम नहीं करने वाले। कंसेप्चुअल सीरीज में मैंने प्रूफ इसका बताया था, यहाँ तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3.5 करना है, सबसे पहले क्या करो, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो, 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लो। ध्यान रखना इसको 0 कंसिडर करके चलना, इसको क्या कंसिडर करना है, इसको 0 कंसिडर करके चलना। मतलब ये जो 3.5 सेंटीमीटर हमने बनाया है, ये हमने नेगेटिव साइड में बनाया है, 0 के लेफ्ट साइड में बनाया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब जितना भी ये हो उस बात से मतलब नहीं है, हमेशा चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा बना दो, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बना दो, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो गया, 3.5 और 1, टोटल कितना हो गया 4.5। अब हमको क्या करना है, ये हमने A ले लिया, ये पॉइंट हमने B ले लिया, चलो अब हमको AB का मिड पॉइंट ढूंढना है। देखो मिड पॉइंट आप चाहो तो अपनी स्केल से निकाल सकते हो, जैसे ये कितना है 3.5 और 1 कितना हो गया 4.5, 4.5 का आधा कितना होता है 2.25। अब आप मुझे ये बताओ 2.25 आप स्केल से निकालोगे कैसे, क्योंकि आप बताओ सेंटीमीटर के बाद एक ही डेसिमल तो आगे जा सकते हैं ना, हम mm में एक ही पॉइंट जा सकते हैं, जो आपकी स्केल है उसका लीस्ट काउंट ही इतना नहीं है यहाँ पे मिड पॉइंट काउंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत आसान तरीका है, स्केल की जरूरत नहीं है, गलती भी नहीं होगी, बस पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। यहाँ पे टिप रखो, अपने कंपास की यहाँ टिप रखो, इस पूरी AB डिस्टेंस की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क लगा दो, एक आर्क नीचे लगा दो, सेम इसको उठा करके यहाँ रख लो, एक आर्क लगा दो और एक आर्क नीचे लगा दो, और इन दोनों को जहाँ ये कट कर रहे हैं उनको मिला दो। तो ये जो पॉइंट आता है ना आपका, ये किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का तरीका होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालने का तरीका होता है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा लेकिन भूल गए होगे, ठीक है। तो हमने क्या, दोबारा सुन लो, AB हमने डिस्टेंस ली, AB डिस्टेंस ले करके यहाँ पे हमने टिप रखी, फिर इस डिस्टेंस को थोड़ा कम किया, मतलब AB की आधे से ज़्यादा हमने कंपास में अपनी कर ली सेट। उसके बाद हमने एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब हमने क्या करा, इस टिप को उठा के इस एंड पे रख लिया, B पे डिस्टेंस सेम रहने दी, दूसरा आर्क लगाया, ये आर्क लगाया, दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पे आपका लीस्ट काउंट विस्ट काउंट कुछ भी हो, स्केल से कर पाओ ना कर पाओ, ये मिड पॉइंट आएगा, ध्यान रखना। अब हमको क्या करना है, इसको मिड पॉइंट ले लो, OA, इसको हम O मान लेते हैं, चलो OA या OB, ये O है ये 0 है, ध्यान रखना भाई, ये 0 है, ये 0 है। OA या OB रेडियस ले लो, एक ही बात है क्योंकि मिड पॉइंट है, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो ये 0 पॉइंट माना था, हमने जो 0 पॉइंट माना था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो सीधा ऊपर, कहाँ तक, जब तक कि ये सेमी सर्कल जो हमने बनाया था उसको कट कर दे। ध्यान रही इतनी बात, हमने क्या रहा सुन लो, हाँ रुक जाओ, पहले पूरा कर लेते हैं फिर दोबारा बताऊंगा। हमने यहाँ से यहाँ तक डाल लिया, ये हमारा, अब जो ये जो हमारी लेंथ आती है, मैंने फिर बोला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ बोलोगे तो कमेंट कर देना, वैसे मैंने कंसेप्चुअल में कराया है, बोलोगे तो मैं फिर से प्रूफ करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। यहाँ से हमारा ये 0 है, AB हम इसको C मान लेते हैं, चलो पॉइंट दो, इस पॉइंट को C मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस आती है, यही हमारी √3.5 होती है। तो हमें क्या करना है, इसको कंपास में ले लो, यहाँ पे टिप रख लो, और अपना इसको, ये हमारा मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, ये हमारी √3.5 जो होगी, तो ये हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगी, ये हमारी हो गई √3.5। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है हमसे, √9.4 बोला है, देखो √9.4,
√9.4। तो वही तरीका हमको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन बनाओ, 9.4 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। ये हमारा 0 है, ध्यान रख लेना। यहाँ से एक चले जाओ आगे, ये 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लिया हमने। ये पूरी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ए ले लो, बी ले लो और इस पॉइंट को सी ले लो, और ये 0 है, ध्यान रखना भाई ये 0 है, ठीक है। हमने क्या करा, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करा। क्या तरीका होता है, इसकी आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लो, एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे लगाओ, टिप को उठा के इधर रख लो इस एंड पे, एक आर्क लगाओ, दूसरा आर्क लगाओ, जहाँ पे यार कट करते हैं उनको मिला दो, तो ये मिड पॉइंट आ जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है। इस पॉइंट को आप O मान लो और इसको सेंटर ले लो। सेंटर लेकर के OA या OB रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये तो मैं हाथ से बना रहा हूँ, आप जब कंपास से बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा। सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब हमको क्या करना है, जिस पॉइंट को हमने 0 लिया था उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो ऊपर, है ना, परपेंडिकुलर डालो। जहाँ ये सेमी सर्कल को कट कर रहा है बस उतनी डिस्टेंस लेकर के O को सेंटर मान के एक कट लगा दो इस पर, नंबर लाइन पे। जो भी वो कट लगेगा वही हमारा क्या होगा, 9.4 होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलोगे, ये काफ़ी लंबा जाएगा, आगे जब सही से बनाओगे तो बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। और देखिए कौन सा पॉइंट है, 10.5। उसके बाद हम चलते हैं 10.5 पे। 10.5 करना है रूट के अंदर, ध्यान रखना है रूट के अंदर वाली बातें चल रही है ना। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन तो अगली एक्सरसाइज में है, इसमें वो बाद में बताऊंगा, जिसको रूट नहीं होता, सिर्फ डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, 10.5 है तो हमने 10.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली, ये लो, हमने 10.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इससे आगे हमने 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, ये लो 1 सेंटीमीटर हमने और बढ़ा दिया, ठीक है। ये A ले लिया, ये हमने B मान लिया, ये C मान लिया, और ये जो होता है ये 0 मान लिया। AB का मिड पॉइंट फाइंड करा। क्या तरीका है, कंपास में AB के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लो, A को सेंटर मान के एक आर्क लगाओ, फिर B को सेंटर मान के दूसरे A को ही सेंटर मान के नीचे आर्क लगाओ, टिप को उठा के B पे रखो, एक इधर से आर्क लगा दो, एक इधर से आर्क लगा दो। जहाँ ये दोनों आपस में कट करते हैं वही हमारा मिड पॉइंट होता है। O को सेंटर मान के इसको O मान लो, O को सेंटर मान के OA या OB डिस्टेंस ले लो और एक भैया सेमी सर्कल बना दो, ठीक है। सेमी सर्कल बन गया। अब हमको क्या करना है, जो ये हमारा 0 लिया था हमने, जो पहले लाइन बनाई थी 10.5 की, वहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो सीधा, जब तक सेमी सर्कल को कट ना कर दे, ठीक है। जैसे ही सेमी सर्कल कट करेगा, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर इस डिस्टेंस को ले लो। ये जो डिस्टेंस होगी हमारी, यही हमारी क्या होगी, ये आपकी वो होगी 3 जो भी है √3.5, ये जो आएगा ना √10.5, सॉरी √10.5 होगा। क्या इतनी बात समझ आई? देखो यहाँ पे अगर प्रोटेक्टर से डाल सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम हो तो क्या करना होता है, इस पॉइंट को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बना लो। यहाँ पे टिप रख करके एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर टिप इधर रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, फिर इन दोनों को मिला देते हैं ऐसे। जहाँ भी कट करता है वही हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हाथ साफ होगा, उतना बढ़िया काम चलेगा। ये हमारा 1.4 खत्म हो गया। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, मैं तरीका चेंज करना हो वो भी करूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, है ना। बाकी इसकी PDF आपको पता है कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। सारी एक्सरसाइज की सॉल्यूशन सहित PDF जो भी है वो आपको वहीं पे मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो भी होगी, ठीक है। फटाफट आगे चल रहे हैं हम रुकने वाले नहीं है, बहुत स्पीड से चलेंगे। कंसेप्चुअल सीरीज को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।